एक विशाल मैदान है जहां पर सूरज की किरणें चमक रही हैं। युद्ध का समय आ गया है। दो शक्तिशाली पक्ष, कौरव और पांडव, कुरुक्षेत्र में आमने सामने खड़े हैं। दोनों पक्षों के वीर योद्धा अपनी अपनी सेनाओं के साथ तैयार हैं। भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, अर्जुन, भीम और अन्य योद्धा अपने अपने अस्त्र शस्त्र के साथ दृढ़ संकल्पित है। जैसे ही शंखनाद होता है, पांडवों की सेना में उत्साह की लहर दौड़ जाती है। अर्जुन अपने धनुष का ताना चढ़ाते हैं और दिन के पहले तीर को छोड़ते हैं। तीर सीधा कौरवों की एक टुकड़ी पर लगता है और कैओस छा जाता है। भीम अपनी विशाल काया के साथ दुश्मनों की ओर बढ़ते हैं। वह एक कौरव योद्धा को धक्का देकर गिरा देते हैं और उसकी तलवार को छीनकर झटपट कई कौरवों को मात देते हैं। भूमि पर कौरवों के शव गिरने लगते हैं। दूसरी ओर दुर्योधन अपने सबसे कुशल योद्धाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। वह क्रोधित होकर भीम को चुनौती देते हैं। भीम और दुर्योधन के बीच भयंकर द्वंद्व शुरू होता है। दोनों योद्धा अपनी पूरी ताकत से एक दूसरे पर वार करते हैं। धातु की टकराहट की आवाज चारों ओर गूंजती है। अर्जुन, जो बीच में ही हैं, अपने सारथी श्रीकृष्ण से मार्गदर्शन लेते हैं। अर्जुन की नजर कर्ण पर पड़ती है। कर्ण, एक अद्वितीय योद्धा, अपने बाण चलाते हुए अपने दुश्मनों का संहार कर रहा है। अर्जुन और कर्ण के बीच अद्भुत मुकाबला हो रहा है। दोनों की नजरें टकराती हैं और एक नया तनाव पल बढ़ता है। जैसे ही युद्ध की स्थिति और भी भयंकर होती जाती है, धूल और रक्त के बीच एक बड़ा और निर्णायक क्षण आता है। अर्जुन अपने अंतिम अस्त्र का उपयोग करते हैं, जो भगवान कृष्ण द्वारा दिया गया है। वह तीर सीधे दुर्योधन के हृदय में लग जाता है और दुर्योधन धरती पर गिर पड़ता है। युद्ध के मैदान में चीर फाड़, शोर और चीख पुकार के बीच पांडवों की विजय होती है। लेकिन विजय की खुशी में भी शोक है। मित्रों और परिवारों की हानि का दुहक सभी के चेहरों पर है। अर्जुन अपने प्रियजनों की मौत के बाद यह सोचते हैं कि क्या युद्ध कभी सही था।